हेलो स्टूडेंट, बेटा अपन 3D श्रेणी के रेफरेंस में जो गुणधर्म पढ़ रहे थे उसमें गुणधर्म नंबर 3 पे अपन ले रहे हैं ऑक्सीकरण अवस्था। आप सभी जानते हैं ऑक्सीकरण अवस्था को बेटा अपन ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक भी बोल सकते हैं, और संक्षेप में बेटा इसको कई बार अपन लिख देते हैं ON की फुल फॉर्म होती है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीकरण अवस्था क्या है ये थोड़ा सा अपन यदि जानने की कोशिश करें तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है बेटा कि कोई परमाणु हो किसी तत्व का, तो उस परमाणु पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जो आवेश होता है, आवेश चार्ज, उस आवेश को बोलेंगे उसकी क्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण अंक। अब चूंकि बेटा 3D श्रेणी में तो कौन है, मेटल्स हैं, धातु हैं, तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी जनरली, ठीक है ना। इसका मतलब उन पे क्या पाया जाएगा, धनावेश पाया जाएगा, क्योंकि धातुओं में गुण पाया जाता है। अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो क्या बनाते हैं बेटा, धनायन बनाते हैं। अब बेटा ऑक्सीकरण अवस्था को 3D श्रेणी के रेफरेंस में अपन को थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ। तो 3D श्रेणी के रेफरेंस में ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड पहला कॉन्सेप्ट यदि अपन यहाँ कहें तो ऐसा कहते हैं कि संक्रमण धातु तत्व जो होते हैं, या आप 3D श्रेणी के रेफरेंस में बोल लो या जनरल बात बोल लो, कि उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील क्या बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन को ये क्लियरफाई करना पड़ेगा कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है। तो देखो, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था, एक से अधिक प्रकार की क्या बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब क्या है, एक से अधिक प्रकार का मतलब ये कि जैसे कोई धातु तत्व +2 भी दिखा रहा है, +3 भी दिखा रहा है, वही +4 भी दिखा रहा है, +6 भी दिखा रहा है, +7 दिखा रहा है, इसका मतलब एक से अधिक प्रकार की वो दर्शा रहा है क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऐसी कंडीशन में उसको बोलते हैं अपन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो संक्रमण धातु तत्व है उनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण पाया जाता है, अर्थात वो एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इसका कारण क्या है बेटा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का कारण क्या है। जबकि इनके बाह्यतम कोश में देखें तो एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि बाह्यतम कोश S होता है और S की कंडीशन में एक या दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो बेटा इसका कारण ये है कि N-1D व NS जो कक्षक हैं, N-1D व NS जो कक्षक हैं, अपन पहले से ही जानते हैं कि N-1D व NS जो कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जाओं में अल्प अंतर होता है। इनकी ऊर्जाओं में क्या है बेटा, अल्प अंतर है। इस कॉन्सेप्ट को अपन पहले से ही जानते हैं। अब N-1D 3D के रेफरेंस में कहें तो 3D हो जाएगा, और 3D श्रेणी के रेफरेंस में NS कहें तो कौन हो जाएगा, 4S हो जाएगा। तो बेटा इनकी ऊर्जाओं में अल्प अंतर जब होगा तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन NS के साथ साथ, इस बाह्यतम कोश के साथ साथ N-1D में से भी त्यागा जा सकता है। अब N-1D में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो कंडीशन होती है बेटा जनरली वो किसकी होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब NS में से भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है और N-1D में से भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा सकता है। तो फिर एक से अधिक प्रकार की क्या दर्शाएंगे बेटा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अब अगले कॉन्सेप्ट पे यदि वर्क करें ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड, तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि कोई धातु तत्व जो होता है बेटा, कोई धातु तत्व, वो धातु तत्व अपनी अधिकतम या उच्चतम जो ऑक्सीकरण अवस्था है, अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था है, वो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वो धातु तत्व बेटा ऑक्साइड व फ्लूओराइड में ही प्रदर्शित करता है, ऑक्साइड व फ्लूओराइड में ही प्रदर्शित करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बेटा कोई धातु तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड व फ्लूओराइड में ही प्रदर्शित क्यों करता है। तो देखो बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यदि अपन थोड़ा सा जोड़ें तो किसी धातु तत्व का यदि ऑक्साइड होगा तो उस धातु तत्व के ऑक्साइड में उस धातु तत्व के साथ निहित तत्व जो होगा वो कौन होगा, ऑक्सीजन। उस धातु तत्व का जो फ्लूओराइड होगा उसमें निहित तत्व कौन होगा बेटा, फ्लोरीन। और ये अपन को पता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इनका आकार, इनका साइज जो है वो क्या होता है, छोटा।
अत्यंत छोटा। और आकार छोटा होने के कारण विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, ज़्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्या क्षमता, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं अपन ऐसा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इनकी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे किससे बेटा, धातु तत्व से। तो वो धातु तत्व क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग कर वो बेटा अधिकतम क्या दिखाएगा, ऑक्सीकरण अवस्था। अब इसी में बेटा अपन आगे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि 3D श्रेणी में प्रारंभ में, किसमें बेटा, प्रारंभ में जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था, वो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो बढ़ती है, और बाद में बेटा वो ऑक्सीकरण अवस्था जो है बाद में ऑक्सीकरण अवस्था घटने लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा प्रारंभ में क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्रारंभ के अंतर्गत अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बढ़ेगी, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की कंडीशन बढ़ेगी। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो जाएगी तो ऑक्सीकरण अवस्था भी अधिकतम हो जाएगी। उसके पश्चात क्या होगा, अब डी में D6 कंडीशन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने लगेगी बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, तो ऑक्सीकरण अवस्था भी घटने लग जाएगी। उसके बाद बेटा एक अपन यहाँ पे 3D श्रेणी से रिलेटेड एलिमेंट को यहाँ पे लिखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड फाइनली कौन बेटा, जिंक। तो इस 3D श्रेणी के एलिमेंट में दो एलिमेंट, एक तो कौन बेटा स्कैंडियम और एक कौन बेटा जिंक। ये वो दो एलिमेंट हैं जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। इसका मतलब एक तरीके से एक्सेप्शनल केस हो रहे हैं यहाँ, जबकि जनरल वे में हम कह रहे हैं कि इनमें किसका गुण मिलता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का। अब बेटा स्कैंडियम जो एलिमेंट है ये केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, और जिंक जो है बेटा वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है केवल। अब क्वेश्चन बेटा ये उठता है कि भाई स्कैंडियम केवल +3 क्यों दर्शाता है, तो ये स्टेबिलिटी को लेने के लिए बेटा, जब +3 का मतलब क्या है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, और 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उसमें आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है उसका विन्यास उसे प्राप्त हो जाएगा, और उसका स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिंक +2 केवल क्यों दिखाता है, क्योंकि जिंक +2 दिखाने के पश्चात +2 की कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी 3D10। अब D10 आपको पता है पूर्ण पूरित विन्यास है, और पूर्ण पूरित जो विन्यास होता है हम सब जानते हैं उसका स्थायित्व भी क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। तो वो स्टेबिलिटी को लेने के लिए ऐसा करते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि मैंगनीज जो है, इस श्रेणी का तत्व मैंगनीज, ये सर्वाधिक या अपन कह दें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अब प्रश्न ये उठता है भाई ये सर्वाधिक अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाता है मैंगनीज, तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि अपन देखते हैं तो आर्गन 3d5 और क्या है बेटा 4s1, 4s1 नहीं बेटा 4s2, क्योंकि 4s1 तो किसमें होता है, क्रोमियम में होता है ना, तो 4s2। अब देखना आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 3d में कितने 5 अयुग्मित, तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा सकते हैं, 3d में से 5, तो ये अधिकतम जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है ये कितनी दर्शा सकता है, +7, और ये बेटा +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है कौन, मैंगनीज। क्वेश्चन बनता है स्कैंडियम और जिंक से रिलेटेड। कई बार बेटा ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि 3D श्रेणी के उस संक्रमण तत्व को दीजिए, उस संक्रमण तत्व को, इसका मतलब टर्म को समझना, संक्रमण तत्व को दीजिए जो कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था तो 3D श्रेणी में 2 नहीं दर्शाते हैं बेटा, स्कैंडियम और जिंक। इसका आंसर किसको जाएगा बेटा, स्कैंडियम को जाएगा। वाई क्यों, स्कैंडियम को इसलिए जाएगा क्योंकि बेटा स्कैंडियम संक्रमण तत्व है ना, वो क्या कह रहा है, उस संक्रमण तत्व को दीजिए। तो आंसर जिंक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जिंक क्या नहीं होता बेटा, संक्रमण तत्व नहीं होता है जिंक। अब ये इसमें बेटा आगे बढ़े अपन थोड़ा सा,
तो एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि संकुल यौगिक, कुछ संकुल यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें CMA की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ऑक्सीकरण अवस्था बेटा कैसी होती है, शून्य होती है। और कॉम्प्लेक्स, चैप्टर नंबर 9 पूरा कॉम्प्लेक्स को समर्पित है। तो बेटा यहाँ पे यदि अपन कुछ कॉम्प्लेक्स देखें, NiCO का होल 4 वर्गाकार कोष्टक लगा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ ये Ni तो कौन है, CMA है, और लिगेंड कौन है, कार्बोनिल। तो बेटा यहाँ पे ये होमोलेप्टिक है। होमोलेप्टिक का मतलब होता है जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड हो। तो लिगेंड एक ही प्रकार के हो ना, उनकी संख्या कितनी है, 4। अब CO बेटा कैसा लिगेंड है, उदासीन है। उदासीन है तो उदासीन जब लिगेंड होगा कॉम्प्लेक्स में, केवल उदासीन लिगेंड होंगे, तो ऐसी कंडीशन में निकल कि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और भी हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह का, FeCO का होल 5, इसमें भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0 होगी। और भी हो सकता है Mn2CO का होल 10, होल 12 हो सकता है। इसका मतलब उसमें भी जो मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ से बेटा बोर्ड एग्जाम 2020 इसी वर्ष क्वेश्चन आया था कि NiCO का होल 4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था दीजिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर था 0। उसके बाद बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और यदि अपन ऑक्सीकरण अवस्था में बात करें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अम्लीय सामर्थ्य जो होती है ऑक्साइड की, क्या बेटा, अम्लीय सामर्थ्य, वो अम्लीय सामर्थ्य जो होती है बेटा वो ऑक्सीकरण अवस्था के क्या होती है, समानुपाती। इसका मतलब यदि आपको किसी धातु तत्व के बहुत सारे क्या दे दिए जाएं, ऑक्साइड दे दिए जाएं, उनको अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करना हो, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप उस धातु तत्व की क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। और ऑक्सीकरण अवस्था किस तरह की, धनात्मक। तो ज्यादा होगी तो उसकी अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा। इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कुछ लिए, मैंगनीज के ऑक्साइड ले लिए, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3 और बेटा Mn2O7। अब बेटा यहाँ पे यदि कहें तो मैंगनीज की, यस सर, एग्जाम्पल बेटा अपन ने मैंगनीज के कुछ ऑक्साइड से यहाँ पे लिए हैं, तो इसमें इनको अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में यदि अपन को लिखना है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्या करें, मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें, ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या बेटा +2 आएगी, x करके निकाल लेंगे आप। Mn2O3 में कितनी आएगी, +3 आएगी। Mn2O4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +4 आएगी। MnO3 में जो आएगी बेटा वो +6 आ जाएगी, और Mn2O7 में +7 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऑक्साइड सर्वाधिक अम्लीय होगा। तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम का आंसर बेटा ये हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आ सकता है बोर्ड में क्वेश्चन। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ऑक्सीकरण अवस्था से रिलेटेड यदि अपन बात करें कि जब निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होती है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब कम ऑक्सीकरण अवस्था, तो इन संपूर्ण धातु तत्वों के जो यौगिक होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, आयनिक। और जब ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, तो उनमें सहसंयोजी लक्षण या सहसंयोजी गुण जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अब इस जो क्वेश्चन बन रहा है इसका आंसर 11th क्लास का एक टॉपिक देता है, और वो है फायंस के नियम। तो फायंस क्या कहता है बेटा कि जब धनायन का आकार, किसका आकार बेटा, धनायन का आकार घटेगा, तो धनायन का आकार घटेगा तो उसकी ऋणायन को ध्रुवित करने की क्षमता बढ़ेगी। इसका मतलब उसकी ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी, और ध्रुवण क्षमता बढ़ेगी तो बेटा फायंस ने कहा था कि सहसंयोजी लक्षण जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। आप कहोगे सर यह धनायन का आकार कैसे घट रहा है, आप देखो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में धनायन का आकार ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ी तो धनावेश की मात्रा बढ़ेगी, धनावेश की मात्रा बढ़ेगी तो धनायन का आकार घटेगा, और धनायन का आकार घटेगा तो सहसंयोजी लक्षण क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे। अब बेटा ऑक्सीकरण अवस्था के बाद अपन जो चौथे नंबर पे गुणधर्म ले रहे हैं वो अंतराकाशी यौगिक। ऐसा कहते हैं कि संक्रमण धातु जो तत्व होते हैं उनमें अंतराकाशी यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। तो बेटा संक्रमण धातु तत्वों की जो निविड़ संकुलित संरचना होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है निविड़ संकुलित संरचना। निविड़ संकुलित संरचना का मतलब होता है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे के पास हों, बिल्कुल क्लोज हों। ये टॉपिक सॉलिड स्टेट में आता है, निविड़ संकुलन।
क्लोज पैकिंग डिटेल में पढ़ा जाता है वहाँ। तो सिंप्लीफाई रूप में कहें तो निबिड़ संकुलन का मतलब है कि अवयवी कण जिससे वो मिलके बना है वो एक दूसरे के क्लोज हो, समीपस्थ हो, पास पास हो, उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान हो। तो बेटा संगमण धातु तत्वों की जो निबिड़ संकुलित संरचना होती है उन निबिड़ संकुलित संरचना में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। उन रिक्त स्थानों को बोला जाता है त्रिविम अंतराकाश। और होता क्या है बेटा, इन अंतराकाशों अर्थात रिक्त स्थानों अर्थात खाली जगहों में छोटे आकार के, कैसे आकार के बेटा, छोटे आकार के, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे आकार के कौन बेटा, अधातु परमाणु। कौन बालको, अधातु परमाणु इन रिक्त स्थानों अर्थात इन अंतराकाशों में क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं या इनमें जकड़ जाते हैं। तो बेटा इससे निर्मित जो यौगिक होंगे इन अंतराकाशों में अधातु परमाणु के धसने से जो यौगिक बनेंगे, यौगिक, वो यौगिक जो निर्मित यौगिकी कहलाएंगे कौन, अंतराकाशी यौगिक। अब बेटा इसको एक डायग्रामेटिक से अपन बहुत अच्छा समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैंने संगमण धातु तत्वों की निबिड़ संकुलित संरचना को बनाया, माना अवयवी कण एक गोलाकार रूप में मान लिए ये अवयवी कण है। इसका मतलब एक दूसरे के क्या है बेटा, समीपस्थ है, एक दूसरे के क्या है, पास में स्थित है, निकटस्थ है, इनके मध्य दूरी क्या है, न्यूनतम है। ये अवयवी कणों की निबिड़ संकुलित संरचना को अपन ने डिनोट कर दिया इस तरीके से है, माना एक दूसरे के क्लोज हैं, और दिखा दिया, एक पंक्ति और बना दी। अब देखो बेटा आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पा रहे होंगे इस बात का, इनको कंचियों की सहायता से, कंचियों को ऐसे व्यवस्थित करके भी समझ सकते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन अवयवी कणों जो है कि ये तो कौन है, धातु परमाणु है। इन धातु परमाणुओं के मध्य जो अवयवी कणों की निबिड़ संकुलित संरचना, इनमें ये रिक्त स्थान रह गई, खाली जगह। ये खाली जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों को त्रिविम में बोला जाता है क्या बेटा, अंतराकाश। और इन अंतराकाशों में ही धसते हैं कौन, छोटे आकार के अधातु कौन बेटा, परमाणु। अब इससे निर्मित जो यौगिक होगा, इससे निर्मित वो यौगिक कहलाएगा क्या, अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं बेटा ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं और इनके गलनांक उच्च होते हैं, और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि इनका जो रासायनिक संगठन है वो धातु और अधातु परमाणु के त्रिज्या अनुपात पर निर्भर करता है, क्योंकि ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं धातु परमाणु है, और जो धसे हैं ये जो अपन ने ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं ये कौन है, अधातु परमाणु। तो उनकी त्रिज्या अनुपात के ऊपर डिपेंड करेगी ये बात।